अगर आप एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग के चलते अब तक आपने इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया है तो जरा एक नज़र इन स्टॉक के रिटर्न्स पर भी डालिए। ये उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट है जिन्होंने एक ही साल में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं। जैसा कि इस स्टॉक ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8000% तक का रिटर्न दिया है, वहीं इस स्टॉक ने भी 7000% तक का रिटर्न दिया है। और अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी स्टॉक का चार्ट आप ओपन करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मई 2023 में इस स्टॉक का प्राइस महज ₹1.90 के आसपास चल रहा था और अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है ₹160 के आसपास। तो अब अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले एक साल में आपकी ट्रेडिंग जर्नी कहाँ पर है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके होते। अब आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा है या आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इसी तरह का अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढे जो आगे जाकर मल्टी बैगर बन जाए और आपको हजारपति से लखपति और करोड़पति बना दे। दोस्तों, आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इसी तरह की रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज हो जो आपको आज इस वीडियो से मिलने वाली है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा जैसे कि कोई बच्चों का खेल हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे देश में बेसिकली 4 तरह के इन्वेस्टर हैं जिन्हें हम FIIs, DIIs, प्रो ट्रेडर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं। FIIs, DIIs और प्रो ट्रेडर्स के पास जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी की हर वो जानकारी उपलब्ध होती है जो एक इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कंपनी का बैकग्राउंड कि वह किस तरह की कंपनी है, क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती है, उनकी वेबसाइट में उनके द्वारा दिए गए डिटेल्स, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, कंपनी का मोटो और उनके लॉन्ग टर्म विजन वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस ओवर द ईयर, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है एंड कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसके अलावा भी उसके स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, उसकी EPS यानी अर्निंग पर शेयर कैसी है, उसकी PE रेशियो क्या है, उसकी ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपनी के डिविडेंड यील्ड कितनी है, कंपनी पर डेट कितना है, अगर डेट है तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, वगैरह वगैरह। यही नहीं और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, कंपनी किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, उसके पास खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है या नहीं है, कंपनी किसी तरह के स्कैम या स्कैंडल में इन्वॉल्व तो नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे हैं, कंपनी के पास खुद के कितने लैंड्स और लेबर्स हैं। और इसी तरह के जाने बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पर एक इन्वेस्टर को पूरी पैनी नज़र रखनी पड़ती है, जो एज अ बिगिनर इन्वेस्टर आपके लिए बड़ा ही मुश्किल काम साबित हो सकता है। तो कैसे आप एक बिगिनर इन्वेस्टर होने के बावजूद एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की तरह ही बिना इन सभी फैक्टर्स की चिंता किए एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ पाएंगे, आइए जानते हैं। वैसे तो मैं यहाँ आपको स्टॉक पिक करने के पुराने ट्रेडिशनल तरीके बता सकता हूँ जिसके लिए काफ़ी समय, नॉलेज और रिसर्च की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट एज एन बिगिनर इन्वेस्टर यह आपके लिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए इन सारे कामों को कम समय में और स्मार्ट तरीके से करने के लिए हम यहाँ एक स्टॉक स्क्रीनर का यूज़ करेंगे ताकि बहुत ही कम समय में और कम मेहनत से एक ही बार में हम बहुत सारे स्टॉक ढूंढ सके। पर उस स्क्रीनर के बारे में आपको बताने से पहले मैं यह डिस्क्लेमर भी दे दूं कि यह वीडियो उस स्क्रीनर का कोई पेड प्रमोशन नहीं है और आपने अगर पहले से ही उस टूल का नाम सुन भी रखा हो तो भी उसका नाम सुनते ही इस वीडियो को स्किप कर करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही टूल को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और हो सकता है मेरा तरीका आपके तरीके से अलग हो और आपको एक बेहतर आइडिया दे दे। वैसे तो हम यहाँ फ्री वर्जन का यूज़ करेंगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग फ्री सर्विसेज को यूज़ करना पसंद करते हैं और जो लोग चाहें वो इसके एडिशनल फीचर्स के लिए इस टूल का प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं, जिसकी फ़िलहाल ना मेरी कोई सलाह है ना कोई रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे और गूगल सर्च बार में टाइप करना है
चार्टिंग विदाउट स्पेस, जो सबसे पहला लिंक आपको दिखाई दे उस पर कर दीजिए क्लिक। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ ऊपर आपको स्क्रीनर लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग स्क्रीनर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को यह नहीं पता कि स्क्रीनर क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि स्क्रीनर एक स्कैनर है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी स्टॉक में से आपके द्वारा दिए गए पैरामीटर्स के हिसाब से फिल्टर करके स्टॉक की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर आपको अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक चाहिए तो आप यहाँ फंडामेंटल वाले लिस्ट में से कोई भी पैरामीटर सेलेक्ट करके सभी स्टॉक में से केवल उन स्टॉक को चुन सकते हैं जो फंडामेंटल पैरामीटर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे। उदाहरण के लिए अगर आप प्रॉफिट जंप बाय 200% सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी स्टॉक में से जिन स्टॉक का प्रॉफिट अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में 200% तक जंप कर चुका हो, केवल ऐसे स्टॉक की लिस्ट ही आपको दिखाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप टॉप लॉक्ड सेक्शन में आते हैं तो यहाँ आपको वो फिल्टर्स मिलेंगे जो दूसरे ट्रेडर्स द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। पर यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर कोई स्क्रीनर दूसरे ट्रेडर्स द्वारा पसंद किया जा रहा है तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो आपके भी काम का होगा। पर हाँ, इससे आपको एक अच्छा आइडिया जरूर मिल जाता है कि दूसरे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स किस तरह से सोच रहे हैं या वो किस तरह से अपने ट्रेड्स लेना या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप इन फिल्टर्स में से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट थमा देगा जो स्टॉक अभी मार्केट में काफी मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करके उसके चार्ट्स पर एक करंट मार्केट कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम किसी भी एक स्टॉक को अगर सिलेक्ट कर ले और उसका चार्ट देखेंगे तो वो हमें एक बुलिश ट्रेंड में नजर आएगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये फिल्टर्स कितने पावरफुल हैं और हमें ठीक ठीक वही स्टॉक फिल्टर करके दे रहे हैं जैसा स्टॉक हमें अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। ठीक इसी तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड अदर फिल्टर्स कैटेगरी यहाँ दी हुई है, जिसका आप एक के बाद एक स्टडी करके बैक टेस्टिंग करके उपयोग कर सकते हैं। अब ये तो हुई बात इस स्क्रीनर के जनरल यूज की, और हमें तो हमारे हिसाब से बना हुआ एक स्क्रीनर चाहिए ना, जो हमारे हिसाब से स्टॉक फिल्टर करके हमें बताए। तो ऐसा फिल्टर हम कैसे बनाएं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने फिल्टर की एक रूपरेखा तैयार करनी होगी, जिसके आधार पर आपका स्क्रीनर बनकर तैयार होगा। और इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स को नोट डाउन करना होगा, और ये फैक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करियर की बस शुरुआत ही करने जा रहे हों तब तो आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए, ताकि आप अपनी शुरुआत ही इतने अच्छे ढंग से करें कि उसका अंजाम भी बहुत ही शानदार हो जाए। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं उन सभी फैक्टर्स को एक बार शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ, ताकि सीखने की जो लय ताल आपने पकड़ रखी है वो लय ताल ना बिगड़े। एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने से पहले उसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, या फिर आप किस तरह का इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। यानी कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, या फिर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। और यह निर्भर करता है आपकी उम्र पर और आपके स्वभाव पर, और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट के गोल पर। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी एज क्या है और आपका नेचर कैसा है। आप 15 से 25 साल के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या फिर आप 25 से 40 साल के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या फिर आप 40 और उससे अबव के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए कि आपका नेचर अग्रेसिव है, यानी आप एक क्विक डिसीजन मेकर व्यक्ति हैं, या नॉन अग्रेसिव, यानी आराम से सोच समझकर अपने डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। आपकी एज और आपका नेचर ही वो फैक्टर है जो यह डिसाइड करता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, या फिर मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट का गोल या पर्पस डिसाइड होता है। और इसी आधार पर आपका स्टॉक सिलेक्शन तय होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्मॉल कैप स्टॉक के साथ जाना चाहिए, या मिड कैप स्टॉक के साथ जाना चाहिए, या फिर लार्ज कैप स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, जिसके बेस पर
आप अपने इस स्क्रीनर्स के फिल्टर्स की रूपरेखा तय कर पाएंगे। तो देखा आपने कि कैसे ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप में से जिन व्यूअर्स को स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स के बीच का अंतर नहीं पता, उन्हें इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, जिससे आपको आपके डिसीजन लेने में आसानी हो। हालांकि इनके बीच के अंतर को डिटेल में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और फिलहाल के लिए आपका इतना जानना भी काफी होगा। आइए अब इस वीडियो को देखने वाले हर इन्वेस्टर की हम एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं, जिससे आपको यह पता चल सके कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर में आते हैं और आपको अपने स्क्रीनर में कौन कौन सा फिल्टर यूज करना चाहिए। तो इस टेबल को देखकर आप सीधे ही अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका नेचर अग्रेसिव है और आप 15 to 25 के एज ग्रुप में आते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसा आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंस की, और बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और 15 to 25 की एज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट के इस सीक्रेट को समझ लिया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस अपने इन्वेस्टमेंट करियर के शुरुआत में ही कर ली, तो आपकी ये स्किल सारी उम्र आपके काम आएगी और आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का मुझे 1% भी शक नहीं है। और आपको स्मॉल कैप से ही स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप के पास ही आगे जाकर मिड कैप और लार्ज कैप बनने का स्कोप होता है। हालांकि इसमें रिस्क भी काफ़ी होता है और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है, और जितना ज़्यादा रिस्क और वोलेटाइल ये होता है उतना ही स्टॉक हाई रिटर्न देने में भी सक्षम होता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के कुछ महीने बाद ही ये स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाए, जहां आप अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लें और कम समय में ही अच्छा रिटर्न बना लें, जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देगा। वहीं अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो यह आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले पेशेंस को बढ़ाएगा, जो आपके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सभी इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत काम आएगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी रिस्की भी होते हैं, इसलिए इसका सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कुछ ही देर में अपने द्वारा बनाए जाने वाले स्क्रीनर्स में देखेंगे कि कैसे हम एक लेस रिस्की स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ पाएंगे जहां हमें रिस्क कम करने पर रिवार्ड ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भला जब स्मॉल कैप इतना ही रिस्की है तो मैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट करियर की शुरुआत में ही ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को क्यों कह रहा हूँ। तो उसका सीधा जवाब है कि जब आप स्टॉक मार्केट में भी नए होते हैं और अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तब आप में असीमित ऊर्जा और रिस्क लेने की जबरदस्त काबिलियत होती है, जो आगे जाकर कम हो जाती है। इसके अलावा आपके पास सीखने के लिए काफी समय होता है और आप परिवार की जवाबदारियों से भी मुक्त होते हैं। और चूंकि आप अग्रेसिव भी होते हैं, आप क्विक डिसीजन लेने के काबिल भी होते हैं, और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के पास यही सब क्वालिटीज चाहिए होती हैं, क्योंकि आप में सीखने की बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। आप बहुत ही कम समय में ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपको किस तरह के स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसे डालने चाहिए और किसमें नहीं। आप में रिस्क लेने की क्षमता होती है, इसलिए आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस नहीं करेंगे जहां रिस्क तो है पर बहुत ही जबरदस्त रिटर्न की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद डरेंगे भी नहीं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर को यह कभी नहीं पता होता कि उसका कौन सा इन्वेस्टमेंट उसे लाखपति या करोड़पति बना देगा। क्योंकि ऐसे किसी स्टॉक को होल्ड करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने की थी, जब उन्होंने टाइटन स्टॉक को सन 2003 में मात्र 40 रुपए में खरीदा था। उस समय इस स्टॉक की ना ही कोई बात कर रहा था और ना ही कोई उसे लेने में इंटरेस्टेड था, और फिर भी राकेश जी को अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा था, और वो स्टॉक 2022 को उन्होंने अपनी बेटर हाफ रेखा झुनझुनवाला के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वैल्यू साल 2022 में ही लगभग 12,460 करोड़ रुपए थी। राकेश जी के करीबी दोस्तों का कहना है कि ये राकेश जी की कोई एनालिसिस नहीं, एक प्योर बैट था, जिस पर उन्होंने इतना भरोसा दिखाया था, रिस्क उठाया था और हिम्मत की थी, जिसका उन्हें फल मिला। इस छोटी सी स्टोरी से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्मॉल कैप में कितना पोटेंशियल होता है। जरूरत है तो बस एक सही स्टॉक के सिलेक्शन की, जो कि अभी हम अपने स्क्रीनर की मदद से करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने स्क्रीनर के लिए अपनी फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर्स लगाते हैं और सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए
हम वापस से आ जाते हैं चार्टिंग के स्क्रीनर टैब में और यहाँ हम स्मॉल कैप स्टॉक वाले स्क्रीनर को खोल लेते हैं एक अलग विंडो में। और पिछले विंडो में वापस जाकर हम सर्च योर ओन कस्टमाइज स्क्रीनर पे क्लिक करते हैं। स्मॉल कैप वाले विंडो से हम इस फिल्टर को अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेते हैं और इसे जाकर पेस्ट कर देते हैं अपने स्क्रीनर में। और जैसे ही हम रन स्कैन पर क्लिक करते हैं तो ये उन सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिस्ट हमें दे देगा जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए या उससे कम है। और आप देख सकते हैं कि इसने हमें लगभग 400 स्टॉक की लिस्ट थमा दी है। पर क्या हम इन सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर इनमें से किसी भी स्टॉक के बारे में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? जवाब है नहीं। हम अभी इसे थोड़ा और फिल्टर करेंगे ताकि हम एक सही स्टॉक तक पहुंच सकें, जिसके लिए हमें अपने स्क्रीनर में कुछ और फिल्टर्स को ऐड करना होगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे और कौन कौन से फिल्टर्स हैं जो हम इसमें जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम स्मॉल कैप वाले विंडो में जाकर वापस से स्क्रीनर में क्लिक करते हैं और यहाँ फिर से एक फिल्टर सिलेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। और ये फिल्टर भी हम अपने स्क्रीनर में जाकर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बस इतना ही आसान है आपको अपने लिए एक अच्छा स्क्रीनर बनाना। हम फिर से स्कैन करते हैं और आपने उन 394 स्टॉक्स में से इन 8 स्टॉक्स को फिल्टर कर लिया है जो उन 394 स्टॉक में से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे। और अगर आप इन स्टॉक में से किसी भी स्टॉक का चार्ट देखें तो ये आपको रिसेंट में बहुत ही मजबूत नजर आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और अगर आप इन्हीं स्टॉक का ईयरली चार्ट देखें तो ये आपको उतने मजबूत स्टॉक्स नहीं दिखाई देंगे। जैसा कि हम इस टैब पर क्लिक करके इसी स्टॉक का ईयरली डेटा भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये स्टॉक आपको डेली चार्ट पे मजबूत नजर आ रहा था, ईयरली चार्ट पे ये उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक ने 2022 में 70 रुपीज का हाई लगाया था, बट एज ऑफ नाउ ये स्टॉक ओनली 5 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी और स्टॉक का चार्ट उठाकर देखें तो वो भी आपको डेली चार्ट पर मजबूत नजर आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में चल रहा है। और जैसे ही आप इसे ईयरली में कन्वर्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक भी असल में उतना मजबूत नहीं है। और आप घबराइए नहीं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन को एक बच्चों के खेल जितना आसान बना दूंगा। और उसके लिए हमें इन फिल्टर्स में से अपनी जरूरत के हिसाब से करना होगा जरा सा मॉडिफिकेशन। तो आइए अब इन फिल्टर्स को हम अपने हिसाब से कर देते हैं मॉडिफाई, ताकि ये स्क्रीनर आपको सिर्फ वैसे स्टॉक दिखा पाए जैसा कि आप चाहते हैं। और मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक हो जिसने पिछले 10 सालों में कभी भी अपना लो वापस से पलटकर ना देखा हो। और आपको अगर ऐसा कोई स्टॉक मिल जाए तो यकीन मानिए उससे मजबूत स्टॉक कोई नहीं जिसने कोरोना जैसे भयंकर मार्केट क्रैश के बाद भी आपको रिटर्न्स दिया हो और लगातार पिछले 10 सालों से रिटर्न्स देता आ रहा हो। तो चलिए उसके लिए हम करते हैं इस स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वाले फिल्टर को ही मॉडिफाई। और जहां जहां आपको डे लिखा नजर आ रहा है उसे आप कर दें ईयरली में कन्वर्ट, जिसके लिए आपको जहां जहां डे लिखा हो वहां करना है क्लिक और ड्रॉप डाउन मेनू से आपको करना है ईयर को सिलेक्ट। तो जैसा कि यहाँ पे 1 डेज लिखा हुआ था हमने उसे कर दिया है 1 ईयर में कन्वर्ट। ठीक उसी तरह से 2 डेज को आपको करना है 2 ईयर में कन्वर्ट, 3 डेज को आपको करना है 3 ईयर में कन्वर्ट एंड सो ऑन। तो चलिए मैं फटाफट से इन सबको ईयर में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसके लिए मैं कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। क्योंकि आपको यहाँ पे 1 to 5 ईयर्स तक का ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो अगले 5 to 10 ईयर्स के लिए आपको यहाँ कर लेना है इस फिल्टर को कॉपी और उसे यहाँ कर देना है 5 टाइम पेस्ट, 1 2 3 4 5 और वापस से आपको अपने फिल्टर को कंटिन्यू करना शुरू कर देना है। तो ये हो गया आपका स्क्रीनर मॉडिफाइड पूरे 10 ईयर्स के लिए। और बिल्कुल सेम टू सेम स्क्रीनर बनाने के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो में दिखाए जा रहे स्टेप्स को करना है फॉलो।
तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस स्क्रीनर ने हमें कोई भी स्टॉक शो नहीं किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी दी हुई कंडीशन के हिसाब से ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसने लास्ट 10 इयर्स में कभी भी अपने लो को टच नहीं किया होगा। तो क्या हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए बस आपको इतना करना होगा कि इन 10 फिल्टर्स में से आप हर फिल्टर को नीचे से एक के बाद एक ऑफ करते जाएं, और हर फिल्टर को ऑफ करने के बाद आप एक बार रन स्कैन पर क्लिक करें, जैसा कि हम 9 to 10 ईयर वाले फिल्टर को करते हैं ऑफ, और हम करते हैं रन स्कैन पर क्लिक। और आप देख सकते हैं कि फाइनली इसने हमें स्टॉक्स की लिस्ट दिखा दी है। और अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी स्टॉक पर क्लिक करके आप उसका चार्ट देख सकते हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये स्टॉक डेली में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और हमें इसे ईयरली में भी चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन हमें यहाँ ईयरली का डाटा देखना होगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपने एक बहुत ही शानदार स्मॉल कैप को ढूंढ निकाला है जिसने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ ये स्क्रीनर कितने शानदार ढंग से काम कर रहा है। अगर आपको इससे ज्यादा स्टॉक की लिस्ट चाहिए तो सिंपली आप वापस से ऊपर जाएं और इनमें से कुछ फिल्टर को कर दें ऑफ, और वापस से रन स्कैन पर क्लिक करें, जिससे आपको और भी ज्यादा स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से आपको अपना स्टॉक सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो इसमें और भी फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम वापस से स्क्रीनर वाले पेज पे आते हैं और अपने स्क्रीनर में एक और फिल्टर ऐड कर लेते हैं, लो डेप्थ कंपनीज। हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद हम वापस से रन स्कैन पर क्लिक करते हैं, और अब हमारे सामने जो भी स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स ने अपने लास्ट 8 to 10 इयर्स में शानदार रिटर्न तो दिए ही दिए हैं, साथ ही इन कंपनीज पे किसी तरह का लोन भी नहीं है, यानी ये कंपनियां अपने दम पर टिकी हुई हैं। और जिन कंपनीज पे कोई लोन नहीं होता, ऐसे स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप हमारे फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो इस स्क्रीनर की मदद से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्मॉल कैप्स स्टॉक ढूंढकर निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जहां आपका नेचर अग्रेसिव भी है और आप 25 to 45 के बीच के एज ग्रुप में भी आते हैं, जहां आपको मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऐसा आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ अपने कैपिटल की सेफ्टी की प्रायोरिटी भी होती है, ठीक ठाक रिटर्न भी जनरेट करना होता है, और आपको अचानक किसी पारिवारिक जिम्मेदारी वश अगर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ गई तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। और अगर आपने कहीं 15 to 25 की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी तो इस एज में आते आते आपके पास इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होगा, जो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपको काम आएगा, क्योंकि ये आपके नेचर के अनुकूल भी है। तो चलिए अब इस कैटेगरी के लिए भी हम एक स्क्रीनर बनाते हैं, जिसके लिए आप आ जाइए वापस से चार्ट इंक की वेबसाइट पर और एक नई स्क्रीनर सेलेक्ट कीजिए, जहां हम सबसे पहले लार्ज कैप और मिड कैप वाले फिल्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और रन स्कैनर पर क्लिक करते हैं। और आप देखेंगे कि इसने हमें कोई भी स्टॉक नहीं दिखाया। और ऐसा हुआ क्यों? जैसा कि लार्ज कैप में हमने लगाया है कि हमें केवल ऐसी कंपनीज दिखाओ जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर का हो। वहीं मिड कैप के एक फिल्टर में हमने ये कंडीशन दी है कि हमें 10,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप वाली कंपनीज ही दिखाओ। तो ये फिल्टर्स एक दूसरे के स्टेटमेंट को काट रही है, और यही वजह है कि हमें स्कैन करने पर कोई भी स्टॉक देखने को नहीं मिला। तो हम 10,000 करोड़ वाली इन दोनों फिल्टर्स को अपने स्कैनर से कर देते हैं रिमूव, जहां हमें सिर्फ एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि हमें 100 करोड़ रुपए से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनीज ही दिखाएगा, यानी स्मॉल कैप को छोड़कर सभी सेगमेंट ये हमें अपने आप दिखा देगा। अब हम वापस से करते हैं रन स्कैन, और आप देख सकते हैं इसने हमें 1795 स्टॉक्स की लिस्ट हमा दी है, जिनमें मिड कैप भी शामिल है और लार्ज कैप भी शामिल है। अगर आप दोनों सेगमेंट को सेपरेट देखना चाहते हैं तो आपको 2 अलग अलग स्क्रीनर बना लेने होंगे, और उसमें से एक में मिड कैप वाला फिल्टर कॉपी पेस्ट कर देना है और दूसरे वाले में लार्ज कैप वाला फिल्टर लगा देना होगा, और दोनों को सेव कर देना होगा
ताकि आप जब भी वापस इस वेबसाइट पर आए आपको अपने बने हुए फिल्टर्स पहले से ही मिल जाएं और दोबारा फिर से आपको यही मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए अब हम हमारे इस फिल्टर को कंटिन्यू करते हैं, जहां हमें मिड कैप और लार्ज कैप एक ही स्क्रीनर में दिख जाएंगे। अब इस स्क्रीनर में हम कुछ और फिल्टर्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमें इन 1805 स्टॉक में से बेस्ट स्टॉक अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाए। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फिल्टर को, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये फिल्टर अप्लाई करके रन स्कैन किया, इसने 1795 स्टॉक में से सीधे आपको 17 स्टॉक पर लाके खड़ा कर दिया। यानी कितनी आसानी से आपने उन सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर लिया जो रिसेंट में वीक चल रहे हैं। इसी तरह से हमारे बाकी की कैटेगरी के लिए आप खुद से ही अपने हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स देकर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा चाहे वैसा स्टॉक ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक करके आपको सारे पैरामीटर्स बताना चाहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से आपको स्कैनर बनाना सिखाया है उसके बाद आप खुद से ही बड़ी ही आसानी से ये काम कर लेंगे, और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्कैनर्स तो आपने बनाना सीख लिया। चलिए अब मैं आपको इन स्कैनर्स को सेव करने का तरीका भी बता दूं, क्योंकि भाई स्कैनर्स तो बनाया है पर बाद में उसे यूज भी तो करना है ना। तो स्कैनर्स को सेव करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है और सेफ है, क्योंकि ये वेबसाइट 10 साल से भी पुरानी है। तो रजिस्टर कर लेने के बाद और अपना स्कैनर बना लेने के बाद रन स्कैन के ठीक बगल में सेव स्कैन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो यह इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ नाम में आप जो चाहें अपने स्कैनर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आप जो डिटेल लिखना चाहें, जैसे कि आपने स्कैनर क्यों बनाया था, आपने इस स्कैनर में कौन कौन से फिल्टर लगाए हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी आप इस स्कैनर को खोलें और भूल जाएं कि आपने इसमें कौन कौन से फिल्टर्स यूज किए हैं और इसे क्यों बनाया था, आपको अपना डिस्क्रिप्शन देखकर पता चल जाएगा। इसके बाद आपने इस स्कैनर की कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, जैसा कि आपने अलग अलग कैटेगरी इस वेबसाइट की होम पेज पे देखा था। इसके बाद इस प्राइवेट का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप चाहें कि कोई भी आपका ये स्कैनर ना देख पाए ना उसे यूज कर पाए तो टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके बाद नीचे दिए सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए और हो गया सेव आपका स्कैनर। अब अगर आपको वापस से ये स्कैनर ओपन करना हो तो आप इसे जैसे ही ऊपर दिए गए डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, आपके द्वारा बनाए गए सारे स्कैनर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बाद में चाहे तो एडिट, डिलीट और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे अपनी एज और अपने नेचर के हिसाब से आपको एक सही स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए और इसमें कितने समय तक के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दोस्तों वैसे तो बताने के लिए अभी भी काफ़ी कुछ बचा है, जैसे कि हमने इस वीडियो में अब तक केवल अच्छे स्टॉक को स्कैनर्स की मदद से आइडेंटिफाई करना सीखा है, पर एक अच्छे स्टॉक में सही जगह एंट्री लेना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो हम सीखेंगे इस वीडियो सीरीज की अगले वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसे करते हैं हम यहीं पे समाप्त। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लें। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।